जबरन चालान किया जा रहा है। रोड पे चलना इस टाइम बहुत मुश्किल हो गया। अब नंबर नहीं दिया जा रहा तो कह रहे हैं रिक्शा नहीं दूंगा मैं। तो आते जी यहाँ पर है, वो भूखे मर रहे हैं, वो कह रहे हैं खाने के पैसे दो। अब हम लोग कहाँ से खाने के पैसे उनको देंगे जब हमारे पास कारोबार नहीं होगा। सर इसमें कम से कम 30 से 40 हजार आदमी हैं जो बेरोजगार हैं। कई आदमी तो चले भी गए, मैकेनिकों ने अपना काम बंद कर दिया है। रोड पर लगे जितने भी ढाबे हुए थे उन्होंने भी अपना काम बंद कर दिया कि जो कोई है ही नहीं तो हम किसके लिए करेंगे। चीज लाइसेंस है, फिटनेस है, इंश्योरेंस है, हर चीज है, उसके बाद भी जबरन चालान कर दे रहे हैं। बड़ी वाली ई रिक्शा जो है वो रोड पे चलती है, अंदर गलियों में नहीं जा सकती है। तो हम चाहते हैं जो चोरी करता है उसको पकड़िए आप उन लोगों का कारोबार क्यों बंद करवा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज़ में हूँ आपके साथ उमेश पाल। दिल्ली में इस समय जो है ई रिक्शा और जुगाड़ू जो रिक्शा हैं, जो इन्हें कह लो कि जो पहले पैडल रिक्शा चलते थे उनको जो है बैटरी और उसमें रेस का सिस्टम बनाने के बाद ये जुगाड़ू रिक्शा बनाया गया, जिसकी वजह से एक आफत आई हुई है। दिल्ली में बता दें कि ई रिक्शा इस समय बैन किया गया है। ई रिक्शा के और जो जुगाड़ू रिक्शा है उनके साथ साथ ई रिक्शा को भी बंद किया जा रहा है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं सिविक सेंटर पर और वो काफी लोगों से मिलने आए थे, जिन्हें मंत्रियों से मिल रहे हैं, वो एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर से मिल रहे हैं कि आखिरकार उन्हें कहीं न कहीं एक समाधान मिल जाए, लेकिन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुनील कुमार। क्या आपकी क्या समस्या है? समस्या ये है कि जुगाड़ बंद हो रहा था, उसमें तो सब परेशान थे। चलो अब तो जो रिक्शा नया रजिस्ट्रेशन हो के नंबर भी है, लाइसेंस भी है, सब कुछ है, उसको भी बंद किया जा रहा है। जबरन चालान किया जा रहा है। रोड पे चलना इस टाइम बहुत मुश्किल हो गया। कितने रिक्शा है आपके पास? रिक्शा मेरे पास 20 रिक्शे हैं और वो मैं किराए चलवाता हूँ और लगभग सब कहाँ पास पर लाइसेंस चलते है। हैं? ये सर जी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर कश्मीरी गेट तक। अच्छा, तो ये कब से प्रॉब्लम आ रही है आपको? ये सर जी 2 महीने से लगातार आ रही है और 10 दिन से तो बहुत ज्यादा परेशानी सामना उठाना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी इस पे कार्रवाई पूरी कर रहा है। उसके साथ साथ चलते दिल्ली पुलिस के भी जितने कर्मचारी हैं लगभग ये जो है गाड़ी बंद कर देते हैं, जबरन उन पे रोक लेते हैं। आपका कोई रिक्शा अभी तक पकड़ा गया? एक रिक्शा मेरा सर बंद है, जो है जिसको नया रिक्शा मैं तो लिया था 24 तारीख को, 26 तारीख को उसको बंद कर दिए। उसका जुर्माना भी भर दिया हूँ कोर्ट से, लेकिन अभी तक रिलीज नहीं हुआ। उसे रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नंबर ले आओ। हमने अथॉरिटी में वो भी कर दिया, उसकी स्लिप भी है, सब चीज है। नंबर नहीं आया कि क्योंकि कह रहे हैं 2 दिन से अथॉरिटी में जो है नंबर नहीं दिया जा रहा है। अब नंबर नहीं दिया जा रहा तो कह रहे हैं रिक्शा नहीं दूंगा मैं। पूंजी भी लगी और आप बेरोजगार भी हो। जी बिल्कुल, बहुत परेशान है। उधर ड्राइवर भी बैठे पड़े हैं, कोई कहीं चलने नहीं दे रहा है, जहाँ देखो अगर हम वहीं है। पुरानी दिल्ली की बात करें तो पुरानी दिल्ली में कितने ऐसे लोग होंगे जिनको जो बेरोजगार हो गए? सर इसमें कम से कम 30 से 40 हजार आदमी हैं जो बेरोजगार हैं। सबका रोजगार बंद है। सबका रोजगार बंद है। एक तो हमारे मित्र हैं, उनके पास 10-12 रिक्शे हैं, वो तो एक्सपायर भी हो गए 4 दिन पहले। इसके चलते इसी के चलते, रिक्शे के चलते कई आदमी तो चले भी गए, मैकेनिकों ने अपना काम बंद कर दिया है। रोड पर लगे जितने भी ढाबे हुए थे उन्होंने भी अपना काम बंद कर दिया कि जो कोई है ही नहीं तो हम किसके लिए करेंगे। काफी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। क्या लग रहा है? अब आप यहाँ सिविल सेंटर में मिलने आए थे, डिप्टी मेयर से मिले इकबाल जी से, तो क्या लगता है कुछ निकले? इन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बात करूंगा मैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से भी बात किया इन्होंने, और बात करने के बाद उन्होंने कहा कि इस महीने बाद समस्या का हल निकल सकता है, इससे पहले कोई समस्या का हल नहीं। तब तक क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे, खड़े हैं तब तक इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो इस तरफ में कट जाएगा, नहीं खड़े हैं तो खड़े हो जाएंगे। अच्छा, ऐसे लोग मतलब जो लोग हैं जिनकी ई रिक्शा चला रहे हैं या फिर जुगाड़ू जो रिक्शा चला रहे हैं तो उनकी समस्या है ही। आपकी तो ई रिक्शा वाली समस्या है, जो रजिस्ट्रेशन बाकायदा परमिट लेके आते हैं। सब चीज लाइसेंस है, फिटनेस है, इंश्योरेंस है, हर चीज है, उसके बाद भी जबरन चालान कर दे रहे हैं। आपका? हमारा जुगाड़ ई रिक्शा है। मेरे पास 20 से 25 गाड़ियाँ हैं, वो 20-25 पे चलाने वाले पोलर हैं। क्या नाम आपका? मोहम्मद काशिफ जी। मैं चाहता हूँ 20-25 जो गाड़ियाँ मेरी ई रिक्शा है जुगाड़ वाली, चलो मानते हैं कि ये इलीगल चल रही है वो, तो हम चाहते हैं उसको इलीगल कर दें, उसको ऐसे प्रोसेस के अंदर लेके आए कि हमारी गाड़ी जुगाड़ वाला रिक्शा हमारा। जुगाड़ वाला कितने का आता है? जुगाड़ वाला रिक्शा 60 से 70 हजार रुपए का रिक्शा आता है। रिक्शा नया कितने का आता है? ई रिक्शा नया जो नंबर वाला है वो 1,70,000 रुपए करीब का आता है। आधे का फर्क। वो आधे का फर्क है, लेकिन मसला ये है बड़ी वाली ई रिक्शा जो है वो रोड पे चलती है, अंदर गलियों में नहीं जा सकती है।
हमारी वाली जो छोटी वाली जुगाड़ ई रिक्शा है, सकरी गलियों में इसका काम है। गलियों के अंदर ही काम है इसका, रोड पे बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। हम चाहते हैं, हमारा रोजगार बिल्कुल ही खत्म हो गया है। जो हमारे पोलर हैं 20-25, ऐसे ही बहुत सारे पोलर हैं, बहुत सारी जगह है, बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं? कम से कम 1-1.5 लाख के करीब लोग जुड़े हुए हैं। ई रिक्शा 25 है हमारे पास, और लोगों के पास ही 50 है, 100 है, कुछ पता नहीं है। सारे कारोबार बंद है। सारे लेबर जो बाहर से कमाने आती है दिल्ली के अंदर, सारे की सारी भूखी मर रही है। कोई आधे से ज्यादा लोग भाग गए हैं, तो आधे जो यहाँ पर है वो भूखे मर रहे हैं। वो कह रहे हैं खाने के पैसे दो। अब हम लोग कहाँ से खाने के पैसे उनको देंगे जब हमारे पास कारोबार नहीं होगा? अच्छा, हम कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि जिस तरह से कि ई रिक्शा वाले जो सबसे ज्यादा लाइट की चोरी कर रहे थे, पार्किंग जो है डीडीए की जो पार्किंग है उसको घेर ले रहे थे, और वहाँ जो है चोरी की लाइट यूज कर रहे थे, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट के पास, बिजली विभाग के पास इतनी टीमें हैं, वो रात दिन मेहनत कर रही हैं, वो कहाँ से पकड़ नहीं पाएंगे उनको? ये तो सरासर जो है ना इल्जाम लगाया जा तो रहा है। चोरी की कंप्लेंट वो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हम बिल भरते हैं, कौन सा ऐसा वो है जो बिल नहीं देता है? सब देते हैं लगभग। ऐसा मसला है, चोरी का देखो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। हर इंसान चोरी नहीं करता है। 100 में से एक बंदा चोरी कर रहा हो तो उसके चक्कर में सारे के सारा कारोबार बंद कर दिया है। तो हम चाहते हैं जो चोरी करता है उसको पकड़िए आप और लोगों का कारोबार क्यों बंद करवा रहे हैं? हमें बहुत समस्या है, हमारा कारोबार पूरा ठप हुआ है, हम बहुत परेशान है। 20-25 लोग अपने घर की फैमिली को लेके आगे बढ़ना, कैसे बढ़ेंगे? पैसा नहीं होगा, हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? गरीब तो और गरीब होता जाएगा ऐसे चीजों की। हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह आगे बढ़ पाए, लेकिन सरकार के थ्रू हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है कुछ पता नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए बस। सर मुझे एक दिक्कत, प्रशासन जो है इतना सख्ती कम कर रही है और अलीगल काम करने के लिए तुरंत आ जाती है, वैसे जो लीगली काम होता है उसमें नहीं आती है। तो सारे अब डीटीसी बस देखो, आप थोड़ा सा बिल्कुल गलत गंदी तरीके से चलाते हैं। आपने उस दिन पहले भी देखा होगा, किसी को मर्डर कर दिया, प्रशासन अब तक कोई काम नहीं करी। और ये रिक्शा जो गरीब आदमी है, जिससे रोजी रोटी चल रही सब किसी का, उसके लिए तुरंत सारे, हमारा निवेदन इससे है कि एलजी साहब से, बड़े बड़े अधिकारियों से, कि इस पे थोड़ा रोक लगाया जाए, सारे गरीबों को जो है न्याय मिले। देखिए, पुरानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो पुरानी दिल्ली में बहुत ज्यादा ई रिक्शा आपको दिखेंगे। ई रिक्शा के साथ साथ जो बैटरी वाले रिक्शे हैं, जिनको कहा जाता है कि जिनका ना तो टैक्स जाता है और ना ही वो रजिस्टर्ड होते हैं, ना उनका कोई नंबर होता है, ऐसे रिक्शे भी पुरानी दिल्ली में सबसे ज्यादा आपको, क्योंकि पुरानी दिल्ली एक सकरी इलाका है, सकरी गलियां होती हैं जिनमें छोटा रिक्शा माना जाता है। जो बैटरी वाला रिक्शा है, छोटा वाला जो जुगाड़ू है, 2 पहिए का, वो 3 पहिए का, वो जो आराम से उन गलियों में मुड़ जाता है और चला जाता है और वापस हो जाता है। तो इस वजह से ये लोग यहाँ यूज करते हैं। लेकिन अगर कीमत की बात करें तो ई रिक्शा और जुगाड़ू रिक्शा में कीमत का आधे से ज्यादा का भी फर्क है। इसकी वजह से खास करके मुझे लगता है कंपनियों को कुछ अपना रोल होगा, या कंपनियों को कुछ अपना मुनाफा होगा, नुकसान होगा, जिसकी वजह से इन लोगों के साथ इस तरह की घटना। लेकिन अगर देखा जाए तो गरीब के पेट पर लात मारी जा रही है इस समय, और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे अगर इस तरह की समस्या दिल्ली में रही तो। लेकिन दिल्ली को अगर इस तरह की ई रिक्शा अगर लाना था तो उसके लिए रूल क्यों नहीं लाए? रूल लाए तो उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं तो ये इनके लिए रूल निर्धारित क्यों नहीं किए गए कि कहाँ चल सकते, कहाँ नहीं चल सकते?